अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि DGISI और DGISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रावलपिंडी के अंदर हुई है। वहाँ पर साफ़ियों को खुला मौका दिया गया, 1 घंटे से ऊपर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर साफ़ियों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए, जो सवालात पिछले कुछ अरसा से पब्लिक के माइंड के अंदर जो वो जन्म ले रहे थे, उन सवालात को जो है वो यहाँ पर उठाया गया और उनके DGISI और DGISPR ने जो है वो जवाब दिए। अब इतना क्या मामला था, इतना ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि DGISI और DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई और तमाम की तमाम चीज़ें पब्लिक के सामने रखना पड़ गई। इसकी दो अहम वजूहत हैं। एक तो यह है कि इमरान जो बयानिया डेवलप कर रहे थे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, और जो दूसरा वो चीज़ थी कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ उसके हवाले से जो उसके ताने बानों को जोड़ा जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से, या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनकी जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ने की जो कोशिश की जा रही थी, तो उसके ऊपर आवाम की जो आवाम को जो गुमराह किया गया था। तो यहाँ पे ये दोनों इदारों के सरबराहान इसलिए मौजूद थे ताकि लोगों के ज़हन के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उन तमाम के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएँ और लोगों को एक फ़ितने से आगाह किया जाए कि किस फ़ितना जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर बर्पा हो रहा है। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात लिए, सवालात के उन्होंने जवाब दिए। मैं डिटेल के साथ डिटेल के साथ जो मेन अहम जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखूँगा कि DGISI और DGISPR ने किन मामलात के ऊपर क्या बात की। तो इसके ऊपर उन्होंने जो अरशद शरीफ का मामला है उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इदारों को इसमें इन्वॉल्व होने की जो है वो इन्वॉल्व होने का जो कहा जा रहा है कि वो इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो हम सब को चाहिए कि हम रिपोर्ट जो अभी कमीशन बना हुआ उसकी रिपोर्ट तक जो है वो हम जो है वो खामोश रहें, किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि माजी के अंदर एक सवाल के जवाब के अंदर उन्होंने ये कहा कि माजी के अंदर हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गद्दार हैं या साजिशी हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो एक गद्दारी के साथ जोड़ा था। पहले तो ये कहा था ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को गाली बना के रख दिया था, और उसके बाद फिर इनको मीर जाफ़र मीर सादिक के इदारे के सरबराह को कहा गया था, मतलब कि मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है वो गद्दार थे और इनको भी गद्दारी के साथ जो है वो इन्होंने जोड़ने की कोशिश की। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि माजी में हमसे कुछ गलतियाँ हुई और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी गलती थी वो इमरान खान को जो लॉन्च किया गया था, और इसी के हवाले से आज DGISPR और DGISI ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमने यानी कि अभी जो 1.5 साल हो गया, यानी कि उन्होंने बताया कि जो लास्ट में सेनेट का इलेक्शन था, सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो कुछ भी हुआ वो आप सबको पता है, लेकिन उसके बाद हम किसी इलेक्शन में, चाहे वो ज़मनी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, हमने उस इलेक्शन के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं की है। हम जो है वो न्यूट्रल रहे हैं, हम अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे हैं, और जब हम अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई है, जिसकी बेस के ऊपर हमने गैर आइनी इक़दाम नहीं किए, तो उसके ऊपर हमें जो है वो गद्दार कहा गया, फिर या हमें मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा गया। तो ये उस ज़मन के अंदर इन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया गया, और शहीदों का मजाक वाकई में जब उड़ाया गया कि जब हमने देखा कि वो हेलीकॉप्टर का लसबेला वाक़या हुआ था, तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने, तहरीक इंसाफ से अलावा भी कुछ लोग थे, कुछ इंडियन लोगों ने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने इदारे के ख़िलाफ़ जो पूरा प्रोपेगेंडा किया था, और यहाँ पर भी पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा किया गया था। और इसके अलावा ये भी इन्होंने कहा कि जो फ़ैसला सियासत से निकलने का था, ये सिर्फ जो आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा उन्हीं का नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इदारे ने यह फ़ैसला किया, मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हमने सियासत से ख़ुद को साइड पे रखना है, हमने अपनी आइनी हदूद के अंदर रहना है, पॉलिटिक्स के अंदर हमने जो है वो किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं करना है, और हम जो है वो उसके बाद हमने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया है। मतलब यहाँ पे ये है कि इससे पहले सियासत के अंदर ये इन्वॉल्व थे, इनका जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो होता था इस चीज़ के अंदर, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। जो सियासी खिलाड़ी हैं वो सियासत करें, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई फोरम नहीं है कि जहाँ पे हम हर रोज़ आकर वहाँ पे हर चीज़ का जो जवाब दें, क्योंकि हर रोज़ जो मुख्तलिफ सियासी जो लीडर्स होते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं, या सियासी पार्टी के जो रहनुमा होते हैं, तो ज़ाहिर है इनके पास कोई ऐसा फोरम नहीं, या फिर रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर ये TV के ऊपर आकर ये नहीं कह सकते ये ठीक है, ये गलत है, ये इसकी तईद हम करते हैं, इसकी तरदीद करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए इन्होंने बहुत सी जो ऐसे सवालात उठ रहे थे, उन सवालात को जो जन्म ले रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आवाम के माइंड को क्लियर करने के लिए इन्होंने आज की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम रोज़ रोज़ ये तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो आज तक के सवालात उठ रहे हैं उसको इन्होंने ओपन करके सबको जो है वो बता दिया।
इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मार्च के अंदर आर्मी चीफ को तोसी की जो है वो ऑफ़र की गई थी और वो जो एक्सटेंशन दी जा रही थी उसमें ये नहीं था कि आपके पास कोई लिमिटेड टाइम पीरियड है, बल्कि उसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी, इतनी ऑफ़र की गई थी। और आपको पता हो कि मार्च के अंदर जब मूव की गई थी इमरान के ख़िलाफ़ जो वो अदम एतमाद, तो ये उस वक्त की बात है कि जब इमरान ने देखा कि अदम एतमाद मूव हो चुकी है तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ऑफ़र की आर्मी चीफ को कि मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ, आप मुझे बचाएं। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ ने ये कहा था, बिल्कुल यकसर इस तजवीज़ को उनकी को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं ज़रूरत। अच्छा, पिछले साल मार्च से लेकर अब तक हमारे ऊपर जो हमारे इदारे के ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई, तो ये तमाम की तमाम कोशिशें अगर देखा जाए तो तरीक़े साहब ने डेवलप की, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, या फिर इमरान वो जो चाहते थे कि माजी के अंदर जैसे उन्हें लॉन्च किया गया था उसी तरीके से उनकी मदद की जाए, क्योंकि इमरान को बैसाखियों की आदत थी। तो उस बेस के ऊपर यहाँ पर इमरान को नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इमरान खान के उन बयानात की, इमरान के जो इल्ज़ामात थे उनकी जो यहाँ पे जो वो नफ़ी की गई है। इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि माजी के अंदर हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से हम पर उंगलियां उठती रही हैं और हमने उस चीज़ को देखा भी है, हमारे ऊपर जो वो क्या गुजरी, हमारे साथ क्या लोगों ने मतलब रवैया इख्तियार किया। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोग टैग करके DGI SPR को वो बातें सुनाते थे कि देखें आपने इमरान को लाया, माजी के अंदर आपने क्या किया, आपने उसको मुसल्लत किया जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लोगों के भी इल्ज़ामात लग रहे थे कि इमरान अकेला जो है वो इस पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार नहीं है, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग खुल कर ये कह रहे थे, और बल्कि TV न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ये बात हो रही थी कि इमरान अकेला इसका ज़िम्मेदार नहीं है, उसको लाने वाले भी इसके कहीं ना कहीं वो भी जो है वो ज़िम्मेदार हैं। DGI ने कहा कि ISI हर वो काम करेगी जिसकी उनको आइन इजाज़त देता है, यानी कि आइन के अलावा किसी किस्म के कोई भी जो है वो काम हम नहीं करेंगे। तो ये ISI के वाले से कहा जाता था, जैसे इमरान कहते थे कि वो ISI मेरे बंदे पूरे करती थी पार्लियामेंट के अंदर, और जब मुझे वोटिंग चाहिए होती थी, कोई बिल पास करना होता तो ये लोग मेरी हेल्प करते थे। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि ISI वो काम करेगी जिसकी उसको पाकिस्तान का आइन ही परमिशन देता है। और जो सवाल किया गया कि ये जनरल बाजवा की इमरान से जो 2 मुलाकातें हुई हैं ऐवान सदर के अंदर, तो इसके हवाले से DGI ने कहा कि हाँ ये 2 मुलाकातें हुई हैं और ये इसलिए हुई हैं कि ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी ठहराव आ जाए। अब ये कहा जा रहा है कि रात को मुलाकातें हुई या दिन को हुई, जो भी मुलाकातें हुई, मुलाकातें करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के सियासी ठहराव के लिए थी ताकि पाकिस्तान स्टेबल कर सके। लेकिन इन मुलाकातों का कोई भी जो है वो अच्छा इंजाम जो है वो नहीं निकला, मतलब पाया तकमील तक ये नहीं पहुँच सकी जिस मकसद के लिए मुलाकातें की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आ सके, वो चीज़ नहीं आई। आर्मी चीफ की जो तैनाती के हवाले से जो बड़ा सवाल है, इमरान का सबसे बड़ी जो डिमांड रही है कि अभी आर्मी चीफ जो है वो इनको एक्सटेंड किया जाए और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उस वक्त की जाए जब नई गवर्नमेंट आ जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो होगी वो मुकर्ररा वक्त और आइन के मुताबिक ही होगी, यानी कि यहाँ पे इमरान जो अपनी वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो आएंगे वो करेंगे, तो उसकी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर जो है वो नफ़ी कर दी। और फिर उन्होंने वही बात की वो मीर जाफ़र मीर सादिक वाली कि हमने गैर आइनी काम करने से जब इनकार कर दिया तो हमें मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है वो कहा गया, क्योंकि हमने गैरानी काम जो करने से जो है वो अपने आप को जो है वो बचा लिया, हमने इनकार कर दिया था, हमने कहा था कि हम किसी किस्म का कोई गैरानी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्योंकि आदत जिसको पड़ चुकी होती है, इमरान जैसे आदत पड़ गई थी बैसाखियों की, क्योंकि उससे बिल्कुल सब कुछ किया हुआ मिलता था, तो उस चीज़ को देखते हुए फिर हर वक्त वही चीज़ तो नहीं होती। अब इन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर लिया, तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का सलार जो आपका सिपा सलार है आर्मी का, आप उससे जलसों के अंदर गद्दार मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी आपको रात के अंधेरे के अंदर जाके छुप छुप कर मिलने की। आप मतलब एक तरफ मीर सादिक मीर जाफ़र कहते थे, गद्दार कहते थे, दूसरी तरफ आप अपनी काबीना के लोगों को भेजते थे, आप अपने पार्टी रहनुमाओं को भेजते थे, आप उनको मैसेजेस भेजते थे कि काइंडली हमसे मुलाकात कर लीजिए, हम पर भी नज़र करम कीजिए और हमारा साथ दीजिए। तो फिर जिसको आप गद्दार कहते हैं उसके पाँव क्यों पकड़ते हैं, साफ सी बात है। लेकिन वो इमरान का एक स्टैंड था कि पब्लिक के सामने एंटी एस्टेब्लिशमेंट और बैकडोर चैनल्स के ज़रिए से वो पाँव पकड़ते थे कि किसी तरीके से उनका काम जो है बन जाए। इसके अलावा उन्होंने अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसके हवाले से बड़ी अहम बात की है कि इसकी ना सिर्फ पाकिस्तानी लेवल के ऊपर बल्कि आप UNO को बुला लें, आप दुनिया भर की सफाती तंजीमों को मिला लें, आप पूरी दुनिया की इन्वेस्टिगेशन टीमों का निचोड़ निकाल लें, आप जो मर्जी करें उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट करें और तमाम की तमाम तहकीकात के बाद जो है वो हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। और इस सिलसिले के अंदर क्यों भेजा गया यहाँ से बाहर अरशद शरीफ को, हालांकि पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ को कोई ख़तरा नहीं था, और यही कल फैसल वावड़ा ने भी रात को यही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई ख़तरा नहीं था, और इस खतरे की मतलब किसी एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं दी थी, बल्कि वज़ीर आला KPK ने एक इन्हें बताया था कि आपकी लाइफ को जो है थ्रेट है, उन्होंने कुछ ऐसी लेटर जारी कराया था और ये बताया था कि आप यहाँ से चले जाएँ, और यहाँ से भेजा गया। और दुबई से
ARY न्यूज़ के जो मालिक हैं सलमान इकबाल, वो उन्हें लेके गए केनिया या फिर उनके रेफरेंस से गए। तो ये मामला किया है, इन सब से जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि KPK से यहाँ से भेजा गया, पेशावर से उन्हें दुबई भेजा गया, उसके अंदर सहूलतकारी जो की गई वो तहरीक इंसाफ ने की, और वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल है ARY के जो हेड हैं उन्होंने उनकी जो है वो सहूलतकारी की, जिन्हें दुबई से लेके केनिया तक चले गए। तो ये बड़े अहम शवाहिद हैं, बड़े अहम इंकशाफात हैं DGI SPR और ISI की जानब से कि ये चीज़ें हो रही हैं, और ब्लेम किसको किया जा रहा है ये तो आप सबको पता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई अदम इस्तेकाम हो, या ऐसा कुछ होने के लिए हम जो है वो खुली छुट्टी मतलब नहीं दे सकते, क्योंकि फ़ौज को DGI SI ने भी कहा है कि अगर तलब किया जाता है कि आर्टिकल 245 के तहत अगर गवर्नमेंट जो है वो तलब करती है, तो उस सूरत के अंदर हम जो है वो बतौर सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज अपनी खिदमात अंजाम देगी। और इस सिलसिले के अंदर अगर इसके अलावा जो साइफ़र की जो बात की, साइफ़र के ऊपर भी उन्होंने यही कहा कि ये तमाम का तमाम झूठ था। DGI SPR ने कहा कि ये तमाम झूठ था, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने मुकम्मल जो है वो रिसर्च की, मुकम्मल इस चीज़ को चेक किया, लेकिन उसके बाद भी जो साइफ़र की कहानी थी वो बिल्कुल वैसे ही थी। क्योंकि जब साइफ़र आया था तो आर्मी चीफ ने इमरान को बताया था कामरा के अंदर, वहाँ पे इमरान ने कहा था ये कुछ भी नहीं, ये मामूल की बातें हैं। लेकिन बाद में इमरान को जब इसके ऊपर प्लान सूझा तो उन्होंने वो लेटर लहरा के दिखाया कि ये मुझे जो है वो थ्रेड भेजा गया है कि अगर इमरान को नहीं हटाया जाता गवर्नमेंट से, नई गवर्नमेंट को नहीं लाया जाता, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बेसिकली बड़ी अहम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार हुआ है कि DGI SI और DGI SPR को TV के ऊपर आकर साफ़ियों के सवालात के जवाबात देने की जो है वो नौबत पड़ी है। और ये बार बार सिलसिला नहीं होगा, ये स्पेशल इक़दामात के तहत हुआ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फ़िज़ा फैलाई जा रही थी, जो झूठा बयानिया फैलाया जा रहा था, जो झूठी जो है वो थ्योरी कायम की जा रही थी, और उसके ऊपर आवाम को गुमराह करके लोगों को सड़कों पर निकालने की जो कोशिश की जा रही थी, उस ज़मन के अंदर इमरान को काउंटर करने के लिए जो उनके इल्ज़ामात थे, इसलिए आज इनकी जो है वो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई।